सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है आत्मा और परमात्मा। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, मैं कौन हूँ? आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा। सत्संगत जी, यह कहानी एक साधारण किसान धीरज की है जो संसारिक दुखों से थक कर आत्मा की खोज पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई गुरुओं, साधुओं और अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह कहानी आत्मा के असली स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और परमात्मा से मिलने की आंतरिक यात्रा को चित्रित करती है। सत्संगत जी, धीरज एक गांव में रहने वाला मेहनती किसान है, लेकिन धीरे धीरे जीवन के दुख, धोखे और मृत्यु के अनुभव उसे भीतर से हिला देते हैं। एक दिन वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हम क्यों जी रहे हैं? क्या यही जीवन है? पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, जिस दिन तू जान जाएगा कि तू कौन है, उस दिन तुझे सब उत्तर मिलेगा। धीरज घर छोड़कर आत्मा की खोज में निकल पड़ता है। वह पहले एक योगी से मिलता है जो कहता है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। लेकिन जब तक तू मन को नहीं साधेगा तब तक तू आत्मा को नहीं जान पाएगा। धीरज ध्यान करना शुरू करता है, लेकिन उसका मन भटकता है। उसे लोभ, मोह और अहंकार के दृश्य दिखाई देते हैं। वह समझता है कि आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। एक साध्वी उसे बताती है, मन यदि घोड़ा है तो विवेक उसकी लगाम है। आत्मा की यात्रा विवेक से ही संभव है। वह एक संत से मिलता है जो उसे आत्मा के 5 लक्षण बताता है, जो कि इस प्रकार है, जैसे चेतना, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद। धीरज समझता है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं, एक अनुभव है। धीरज एक बार फिर मोह में फंसता है जब उसे एक महिला से प्रेम हो जाता है, लेकिन जल्दी ही वह समझता है कि सच्चा प्रेम आत्मा का गुण है, स्वार्थ नहीं। वह मोह को त्याग कर आगे बढ़ता है। एक दिन गहरी तपस्या के दौरान उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उसे भीतर से आवाज आती है, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। धीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाता है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। धीरज अब गांव लौटता है, लेकिन एक बदलते हुए व्यक्ति के रूप में। वह सेवा, प्रेम और ज्ञान के पथ पर चलता है। वह दूसरों को भी आत्मा की पहचान और परमात्मा की अनुभूति के लिए प्रेरित करता है। अंत में वह कहता है, मैंने पूरी दुनिया ढूंढी, परमात्मा को खोजने अंत में पाया, वह तो मेरे ही भीतर था, हर पल, हर श्वास में। सत्संगत जी, राजा की आत्मा और जंगल का परमात्मा, एक दिव्य खोज। सत्संगत जी, यह कहानी है एक राजकुमार विवान की, जो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर से बेचैन है। वह जानना चाहता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा कौन है। यह प्रश्न उसे गहन, रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है, जहाँ वह न केवल आत्मा को पहचानता है, बल्कि परमात्मा से एक हो जाने का अनुभव करता है। सत्संगत जी, राजकुमार विवान हर प्रकार के सुख भोग चुका है, पर एक रात वह नींद में चौंक कर उठता है और खुद से पूछता है, ये सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा क्यों हूँ? महल के एक कोने में एक बूढ़ा संत उससे कहता है, विवान, तुझे अपने भीतर उतरना होगा, आत्मा को जानना होगा, तभी परमात्मा तक पहुंच सकेगा।
विवान अपना मुकुट छोड़कर अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे साधक, योगी और रहस्यवादी मिलते हैं। हर कोई उसे एक ही दिशा में इशारा करता है, भीतर देखो। वह एक रहस्यमय आश्रम में प्रवेश करता है जहाँ 3 द्वार होते हैं। पहला शरीर, भोग और इच्छाओं का त्याग। दूसरा मन, विचारों की शुद्धि। तीसरा आत्मा, मौन में उतरना। हर द्वार पार करते हुए वह एक एक परत को हटाता है। एक रात ध्यान में उसे पिछले जन्म की झलक याद मिलती है। उसने राज किया, युद्ध किए, पर फिर भी शांति न मिली। एक गुरु उसे बताता है, तू आत्मा है, जन्मों से यात्रा में है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तुझे पूर्णतः तभी मिलेगी जब तू खुद को मिटाकर समर्पित करेगा। जंगल में उसे एक रहस्यमय साधु मिलता है जो न हंसता है न बोलता है, पर उसकी आंखें विवान को भीतर तक झंझोर देती है। साधु उसे केवल इतना लिख कर देता है, तू वही है जिसे तू खोज रहा है। विवान एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान करता है और अहंकार का विसर्जन करता है। एक दिन, एक रात गहन ध्यान में उसे ब्रह्मांडीय प्रकाश का अनुभव होता है। समय, स्थान, विचार सब विलीन हो जाते हैं। उसे एहसास होता है परमात्मा कोई बाहर का अस्तित्व नहीं, आत्मा का ही विस्तृत रूप है। विवान लौटता है, लेकिन अब राजा नहीं, एक ज्ञानी साधु बनकर। वह कहता है, मैंने राज्य त्यागा, जंगल में भटका, पर जब अपने भीतर देखा तब परमात्मा मिला। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, वही जल, वही लहर। सासंगत जी, ज्ञान की यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। अर्जुन एक होशियार और तार्किक सोच वाला कॉलेज छात्र जीवन, आत्मा, परमात्मा जैसे शब्दों को बेवजह के धार्मिक भ्रम मानता है। एक दिन क्लास में प्रोफेसर समरजीत कहते हैं, विज्ञान जितना बाहर की खोज करता है, आत्मा उतनी भीतर की। आत्मा को जानना सबसे बड़ा विज्ञान है। अर्जुन चौंक गया और सवाल करता है, अगर आत्मा है तो उसका प्रमाण क्या है? प्रोफेसर उसे बताने लगते हैं, आत्मा चेतना है जो शरीर के बिना भी जागरूक है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यह जन्म जन्मांतर की यात्रा है। वह उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस तरह बिजली बल्ब बदलने पर भी वहीं रहती है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलने पर भी वहीं रहती है। प्रोफेसर उसे क्वांटम फिजिक्स, ऊर्जा के सिद्धांत और भारतीय उपनिषदों के बीच के संबंध समझाते हैं। चेतना को लेकर वैज्ञानिक भी उलझे हैं। सपनों, मृत्यु के निकट अनुभवों, ध्यान की स्थिति सब आत्मा की उपस्थिति दर्शाते हैं। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। अर्जुन छुट्टियों में गांव जाता है। नानी माँ उसे आत्मा और परमात्मा की कहानी सुनाती है। बेटा, आत्मा वो दीपक है जो अंदर जल रहा है, और परमात्मा वो सूरज है जिससे वह रोशनी आई है। वह कहती है, जिस दिन तू खुद से पूछेगा मैं कौन हूँ, उसी दिन तुझे परमात्मा का पहला स्पर्श होगा। अर्जुन ध्यान सीखता है और रोज बैठता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है, विचार कम हो रहे हैं, अंदर एक शांति है। किसी को देखे बिना भी किसी की उपस्थिति महसूस होती है। वह प्रोफेसर से पूछता है, क्या यही आत्मा है? वे जवाब देते हैं, तू अनुभव कर रहा है, सोच नहीं। यही आत्मा की शुरुआत है। प्रोफेसर बताते हैं, परमात्मा कोई बूढ़ा आदमी आसमान में नहीं है, वो एक शुद्ध ब्रह्म चेतना है जो सब जगह है।
आत्मा उसी परमात्मा की एक झलक है। उपमा देते हैं, बूंद अगर समुद्र में आई तो समुद्र से अलग कैसे हो सकती है। अर्जुन एक पहाड़ी आश्रम में मौन रखने वाले साधक से मिलता है। साधक कुछ नहीं बोलते, पर अर्जुन उनके साथ ध्यान में बैठता है। वो महसूस करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं केवल हूँ। वही उसे आत्मा और परमात्मा का अद्वैत अनुभव होता है, जो दो नहीं बस एक ही अस्तित्व है। अर्जुन अब वैज्ञानिक सोच के साथ आध्यात्मिक को जोड़ता है। वह कॉलेज में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब शुरू करता है, जहां छात्र आत्मा, ध्यान, जीवन और परमात्मा जैसे विषयों को तर्क और अनुभव के साथ सीखते हैं। वह कहता है, शुरुआत मैंने सवाल से की थी, अब मैं मौन हूँ, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं अनुभव में है। सत्संगत जी, साधक की मौन यात्रा आत्मा से परमात्मा तक। स्वरानंद एक गांव का युवक है, जो जन्म से ही बहुत भावुक और शांत प्रवृत्ति का होता है। एक दिन वह नदी किनारे बैठता है और भीतर से आवाज़ आती है, अब बोलना बंद कर, भीतर उतर, परमात्मा मौन में छिपा है। वह सब कुछ छोड़ देता है और मौन व्रत लेकर निकल पड़ता है। एक पहाड़ी क्षेत्र में उसे एक वर्द महासिद्ध गुरु मिलते हैं, जो बोलते नहीं। उनसे कहता है, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ और परमात्मा से मिलन भी। गुरु से हिलाते हैं और एक श्लोक लिख कर देते हैं, मौन पर तप। मौन से ही आत्मा प्रकाशित होती है। यात्रा शुरू होती है मौन, ध्यान और त्याग की। स्वरानंद एक गांव में आता है, जहां एक छोटी बच्ची देवकी उसे भूखी मिलती है। वह पहली बार सेवा करता है बिना बोलने के। देवकी उसकी आंखों में देखकर कहती है, आपके पास कोई शब्द नहीं, फिर भी शांति है। आप तो साधक हो ना। उसे पहली बार समझ आता है, आत्मा बोलती नहीं, प्रकाशित होती है। एक एकांत कुटिया में स्वरानंद गहरी ध्यान साधना करता है। सांसें मंद हो जाती है, विचार रुक जाते हैं, शरीर का अनुभव मिटने लगता है। अचानक उसे एहसास होता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं स्वर नहीं हूँ, मैं बस हूँ, मैं आत्मा हूँ। वह आंसुओं से भीग जाता है। अब गुरु वेदांत आश्रम भेजते हैं, जहाँ अंतिम साधना होती है 24 घंटे मौन में ध्यान। बिना कोई नाम रूप विचार उसे भीतर गूंजता है, जो तू देख रहा है वो तू ही है। तू आत्मा है और परमात्मा तेरा ही विराट रूप है। वह महसूस करता है, सब जीवों में वही एक आत्मा है, सब रूपों में वही परमात्मा है। मैं और तू दो है ही नहीं। स्वरानंद अब गांव लौटता है, शांत, सरल और सेवा में लीन। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस मौन में बैठता है। लोग उसके पास आते हैं और उसकी मौन उपस्थिति में रोने लगते हैं, बदलने लगते हैं, क्योंकि वह अब आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर चुका है। वह स्वयं उपस्थित परमात्मा बन गया है। लोग उसे स्वामी मौनानंद नाम देते हैं। देवकी अब युवा हो चुकी थी और वह आश्रम की सेवा करती। स्वामी मौनानंद अपने अंतिम दिनों में एक पंक्ति लिखकर छोड़ते हैं, मैंने खुद को खोकर उसे पाया, फिर पाया कि मैं वही हूँ। आत्मा जब पूरी तरह शुद्ध हो जाए, तब उसमें परमात्मा उतरता नहीं, प्रकट हो जाता है। सत्संगत जी, भीतर का मंदिर। बहुत समय पहले हिमालय की वादियों में एक युवा साधु रहता था। उसका नाम शिवानंद था। वह बचपन से ही आत्मा और परमात्मा के प्रश्नों से जूझता आया था।
उसने शस्त्र पढ़े, प्रवचन सुने और महान संतों से मिल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। एक दिन वह एक वृद्ध योगी से मिला। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे परमात्मा दिखा सकते हैं? और आपने भी परमात्मा को देखा है? योगी मुस्कुराए और बोले, न देखा है न देख सकता हूँ, क्योंकि जिसे देखा जा सकता है वह परमात्मा नहीं, तो फिर जानूं कैसे? शिवानंद ने पूछा, मौन में उतर जा, भीतर का मंदिर खोज। शिवानंद ने मौन धारण कर लिया। उसने बोलना, लिखना, यहाँ तक कि इशारे करना भी छोड़ दिया। वह एक गुफा में रहने लगा। बाहर से लोग उसे मौन बाबा कहने लगे, लेकिन भीतर उसके युद्ध शुरू हुआ। विचार आंधियों की तरह आते, कभी क्रोध उठता तो कभी वासना, कभी बैर, लेकिन वह हिला नहीं, बस बैठा रहता घंटों तक, दिनों तक। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी, विचार कम होने लगे। वह बस हूँ इस भाव में रहने लगा। गुफा के बाहर एक बच्चा गणेश रोज उसे दूध और रोटी देने आता। शिवानंद ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बालक हर दिन आता। एक दिन शिवानंद ने आंखों से आंसू बहने लगे। इस बालक में ही तो करुणा है, यही तो आत्मा है, यही परमात्मा का रूप है। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, परमात्मा कोई सिद्धि नहीं, कोई शक्ति नहीं, वह प्रेम है, सेवा है, मौन है। 20 वर्षों के मौन के बाद एक दिन शिवानंद ध्यान में बहुत गहरे उतर गए। वह न शरीर था, न विचार, न भावना, बस एक अनंत मौन था, एक प्रकाश, एक असीम शांति। उसे प्रीति हुई, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मंदिर बाहर नहीं, भीतर है, मूर्ति नहीं, मौन है। शिवानंद अब फिर से बोलने लगा, लेकिन बहुत कम। वह कहता, मैंने मंदिरों में नहीं, भीतर खोजा। मैंने मंत्रों में नहीं, मौन में सुना। मैंने परमात्मा को नहीं पाया, क्योंकि मैं ही वह था जिसे खोज रहा था। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा और परमात्मा कोई अलग अलग सत्ता नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो भाव है। जितना हम मौन, सेवा और प्रेम में उतरते हैं, उतना हम भीतर के मंदिर के पास चले जाते हैं। सत्संगत जी, अंत यात्रा आत्मा से अनंत की ओर। नीलकंठ एक उच्च शिक्षित धनवान युवक, जो जीवन के हर भौतिक सुख के बाद भी भीतर में खाली था। वह हर रोज पूछता, मैं कौन हूँ? क्या यही जीवन है? खाना कमाना, सोना, मर जाना। उत्तर की तलाश में एक यात्रा के दौरान वह एक वृद्ध साधु से मिला, जो एक बर्फीली गुफा में ध्यान मग्न थे। साधु ने आंखें खोलकर सिर्फ इतना कहा, जब तक तू बाहर खोजता रहेगा तब तक मिलेगा नहीं, भीतर जा, मौन बन। नीलकंठ ने वही किया। वह उसी गुफा में रहने लगा और स्वयं को जानने की कोशिश शुरू की। शरीर दुखता, मन भटकता, विचार तड़पाते, कभी वासना की लहरें, कभी बचपन की स्मृतियाँ, कभी भय। लेकिन नीलकंठ बैठा रहा। हर दिन उसने लिखा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, पर अब मैं खोज रहा हूँ। महीने बीते, साल बीते। एक रात ध्यान में डूबे नीलकंठ को अनुभव हुआ, वह कोई विचार नहीं है, वह कोई नाम नहीं है, वह कुछ है, शुद्ध होना। कोई पहचान नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक मौन प्रकाश जिसमें सब कुछ विलीन है। वह कांप गया, क्या यही आत्मा है? गुफा से लौटते हुए उसे एक भूखी महिला मिली, जो बीमार थी। उसने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के सेवा की। उसकी आंखों में आभार था, जैसे परमात्मा उसी में बैठा हो।
नीलकंठ को भीतर से आवाज आई, जिसे तू खोज रहा था वह हर रूप में है, हर जीव, हर धड़कन में मैं ही हूँ। अब नीलकंठ, जिसने गुफा में मौन साधना की थी, गांव में सेवा करता है। वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में परम शांति है। लोग उसे ज्ञानी बाबा कहते हैं। एक बार एक बालक ने पूछा, बाबा क्या आपने परमात्मा देखा है? नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, जब मैं था तब वो नहीं था, अब वह है, मैं नहीं। अब जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा भी है। साथ संगत जी, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह कहानी दर्शाती है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब हम मौन, ध्यान और सेवा में उतरते हैं तो हम न केवल अपने स्वरूप को पहचानते हैं, बल्कि उस परम सत्य से एक हो जाते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।